आज का तड़का। अस्सलाम वालेकुम। जहाँ तक पहुँचे हमारा प्यार पहुँचे, पाकिस्तान से लेकर पूरी दुनिया तक पहुँचे, तमाम इंसानियत तक पहुँचे, और इसी दुआ के साथ अपने प्रोग्राम का स्टार्ट कर रहे हैं। और आप देख रहे हैं आज का तड़का। आज के तड़के में जो है बहुत ही मज़ेदार रेसिपी बनने वाली है। काफ़ी फरमाइश थी कि थोड़ा सा हट के कोई ऐसी चीज़ बनाएं जो डिफरेंट हो, तो स्टफ़ चिकन जो है ये बहुत ज़्यादा पसंद की जाती है और बहुत ही मज़ेदार होती है। तो हम स्टफ़ चिकन जो है वो बनाने जा रहे हैं पाइनएप्पल सॉस के साथ। बहुत ही मज़ेदार रेसिपी है ये, ठीक है। और इसके साथ जो है हम क्रीमी सूप जो है वो तैयार कर रहे हैं। तो मौसम चेंज हो रहा है तो इस वक्त आपको मज़ा आएगा इस दोनों रेसिपी के साथ। और इसके साथ आप अगर गार्लिक ब्रेड रख लेते हैं तो बहुत ही कंप्लीट मेन्यू आपका तैयार हो जाएगा और ज़बरदस्त, बच्चों बड़ों को सबको पसंद आने वाली रेसिपी है। और आज बुध का दिन है, हमारे साथ होते हैं हर्बलिस्ट शाहनज़ी साहब। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। गुलजार भाई कैसे हैं? जी बिल्कुल ठीक ठाक, अल्हम्दुलिल्लाह। तो आज का टॉपिक क्या है? आज का टॉपिक है जो जिस तरीके का वेदर चल रहा है इस वक्त, एक तो नज़ला ज़ुकाम, खांसी, बुखार और जैसे मुंह का जायका चेंज हो जाना, एक ये है। और दूसरा ये है कि पेट का निज़ाम बहुत डिस्टर्ब हो रहा है लोगों का। जैसे पेट में हवा भर रही है, अफारा हो रहा है और गैसेस बहुत बन रही हैं। बाज़ लोगों को लूज़ मोशन शुरू हो जाते हैं, बाज़ को कॉन्स्टिपेशन हो जाती है, बाज़ की इसकी वजह से मुंह में छाले भी बनते हैं और तबीयत में गिरानी रहती है, हाथ पाँव जल रहे होते हैं, पिंडलियों में दर्द दर्द सा महसूस हो रहा होता है। और थोड़ी थोड़ी देर के बाद अचानक सर्दी लग रही है, अचानक गर्मी लग रही है, गला अक्सर ख़राब रहने लगा है। तो आज का टॉपिक ये है हमारा। ठीक है। तो इस पे ये है कि हम एक रेमेडी बनाकर दिखाएंगे, आप इससे अपने घर पे यूज़ कीजिएगा। इंशाल्लाह ताला ये है कि आप काफ़ी हद तक बेहतर हो जाएंगे। और दूसरी चीज़ ये है कि अगर आप देखें आपका बुखार या आपको खांसी या आपको जो भी एलर्जी हो रही है वो अगर आपकी 3 दिन में क्योर नहीं हो रही है तो प्लीज़ फौरी तौर पे अपने करीबी मौलिज को दिखा दीजिए। हो सकता है कोई और प्रॉब्लम आ गई हो। ऐसा भी होता है कि कुछ हम मुख्तलिफ़ किस्म की रेमेडीज़ भी यूज़ करते हैं लेकिन उसके बावजूद भी ठीक नहीं हो रहे होते हैं। और हवा के वेदर में जिस तरीके से वायरल इन्फेक्शंस फैले हुए हैं इस वक्त, क्योंकि ये सैलाब के बाद से और इसके अलावा जो मौसम चेंज हुआ है इसमें बहुत साइनसाइटिस के मरीज़ ऐसे हैं जिनको छींकें एकदम 25-30 छींकें शुरू हो जाती हैं और गला एकदम ख़राब हो जाता है, बुखार सा रहने लग जाता है, बहुत सारी एंटी एलर्जीज़ इस्तेमाल करते हैं, उसके बावजूद जो है वो आराम नहीं आ रहा होता। तो एक ऐसी रेमेडी मैं लेकर आया हूँ, इंशाल्लाह आप इसे यूज़ कीजिएगा, अपनी दुआओं में हमें याद कीजिएगा। ज़बरदस्त। आपने लेना है 1.25 कप पानी, ठीक है, और इसमें हम डालेंगे आधा चाय वाला चम्मच खाकसीर, ये है बरगे गाउजुबान जी। ये भी आधा चाय वाला चम्मच, ठीक है। और ये है सपिस्तान। सपिस्तान। जी हाँ, ये 4-5 दाने आपने लिए। और ये है उन्नाब, 4 दाने उन्नाब के, ठीक है। इन्हें डाल के 1.25 कप पानी में जोश दे दें, कहवा बन जाएगा। ठीक। 1 कप सुबह बनाकर पिएं, 1 कप शाम बनाकर पिएं, ठीक। दिन में 2 बार पिएं, सिर्फ 3 दिन इस्तेमाल कर लें। इंशाल्लाह ताला ये जो छींकें लगातार शुरू हो जाती हैं, बलगम गिर रहा होता है गले में, गला ख़राब रहता है, बुखार सा फील होना शुरू हो जाता है, ये उसके लिए भी बेहतर है। आम जो मौसमी बुखार होते हैं जैसे मलेरिया, टाइफाइड, इस टाइप के बुखार आ जाते हैं, ये उनके लिए भी बहुत बेहतर है। ये बाज़ लोगों को शाम होती है पाँव जलने शुरू हो जाते हैं, ये उनके लिए भी बेहतर है, जैसे बुखार सी कैफियत आती है। और गुलजार भी एक होता है सर्दी जैसा बुखार, बुखार होता है, सर्दी लगने लग जाती है जो मलेरिया टाइप की होती है, जिससे मुंह भी कड़वा रहने लग जाता है, ये उसमें भी क्योर करती है, फ़ायदा करती है। लेकिन आप याद रखिएगा जैसे डेंगू, मलेरिया, टाइफाइड, ये अगर 2 या 3 दिन गुजर जाएँ उसके बावजूद भी आपको अफाका नहीं हो रहा हो तो प्लीज़ अपने डॉक्टर से ज़रूर मशवरा करें। कुछ टेस्ट होते हैं उसके वो किए जाते हैं। अच्छा, एक दो चीज़ें मैं ज़रा पूछ लूँ। एक तो ये कि अपना लंग्स इन्फेक्शन यानी कि फेफड़ों में जो इन्फेक्शन हो जाता है, और इसके अलावा सांस लेने में थोड़ी सी दिक्कत होती है, और वो जो रात को सोते वक्त नज़ला हमारे गले में गिरता है, ये तमाम चीज़ों के लिए ये बिल्कुल, ये जैसे गले में बलगम गिर रहा होता है, इसकी वजह से गला ख़राब रहने लग जाता है। बाज़ लोगों को फेफड़ों पे बलगम आ रहा होता है, ये उसके लिए भी बेहतर है क्योंकि इसमें तेज़ाबियत होती है। मैदा भी ख़राब हो रहा होता है और उसके साथ साथ जो है ना गला भी ख़राब रहता है। गला ख़राब होता है, इसमें तेज़ाबियत होती है। जब हम बलगम निगलते हैं तो ये मैदे में आता है, मैदे में जलन पैदा करता है, ये तेज़ाबियत पैदा करता है। फेफड़ों से नीचे भी जलन सी फील होती है और पेट में गैसेस बनना शुरू हो जाती हैं। तो जब ये बलगम नहीं रहेगा तो फिर वो भी प्रॉब्लम आपकी हल हो जाएगी। क्योंकि और दूसरी चीज़ ये है कि फेफड़ों के इन्फेक्शन के कई किस्म होते हैं, याद रखिएगा। तो उसमें बाज़ लोगों के पानी भर रहा होता है, बाज़ लोगों के बहुत सारे इश्यूज़ होते हैं। तो प्लीज़ ऐसी सूरत में अपने डॉक्टर का मशवरा जारी रखिए। अच्छा, एलर्जी की शिकायत जिनको है उनके लिए भी बेहतर है? बहुत बेहतर है क्योंकि लगातार छींकें शुरू हो जाती हैं,
और जैसे ही धूल मिट्टी खुशबू बदबू या कहीं कलर हो रहा हो, कारपेट्स हों, एकदम छींकें शुरू हो जाती हैं, गला ख़राब होने शुरू हो जाता है। बहुत सारी एंटी एलर्जीज इस्तेमाल करते हैं, उसके बावजूद भी आराम नहीं आ रहा होता। तो आप ये इस्तेमाल कीजिए, इंशाल्लाह आपको आराम मिलेगा और सुकून भी मिलेगा। हालांकि इसमें कोई दवा ऐसी नहीं है जिससे नींद आ जाए, ऐसा नहीं है, लेकिन जब तकलीफ में आराम आएगा आपको नींद भी अच्छी आएगी। अच्छा, बच्चों को भी दे सकते हैं? ये बच्चों को चम्मच के हिसाब से दे सकते हैं। चाय का चम्मच जैसे या 6 खाने साल का 7 चम्मच। साल से ज़्यादा उम्र के बच्चे हैं तो एक बड़ा चम्मच इसका कहवा जो है सुबह एक दोपहर एक रात को दें आप। खाने के चम्मच? जी हाँ, खाने वाला चम्मच दें तो इससे भी ठीक हो जाते हैं। ठीक है। अच्छा, हम एक दफ़ा दोबारा से इसकी जो रेमेडी है उसको दोहरा देते हैं, जी जी। ताकि तमाम देखने वालों को जो है ना वो समझ में आ जाए कि क्या चीज़ें और कितनी इस्तेमाल की हैं। आप इसको या तो लिख लें या रिकॉर्ड कर लिया करें, ताकि ये चीज़ें आपके पास हों और ये ऐसी चीज़ें हैं जो आराम से आपको, कोई मुश्किल वाली बात नहीं, हर पंसारी की दुकान पर ये चीज़ें जो है ना आपको मिल जाती हैं। जी जी गुलजार भाई, हर पंसारी की दुकान पे 10-10 रुपए की भी मिल जाती है। बिल्कुल। दूसरी चीज़ ये है कि आजकल देखा है कि मौसम जो चेंज हुआ है ना, जैसे हमारे पिंडी इस्लामाबाद और जो गिरदोनवा है एबटाबाद, इन जगहों पे भी जैसे पॉलन एलर्जी होती हाँ, है, पॉलन ये उसके लिए भी बहुत बेहतर है। ये बिल्कुल इसे इस्तेमाल कर सकते हैं और इस तकलीफ से निजात ले सकते हैं। इसमें यह है खाकसीर, आधी चाय वाली चम्मच, बरगे गौजुबान यानी गौजुबान के पत्ते, ये भी आधी चाय वाली चम्मच, उन्नाब 4 से 5 अदद, सपिस्तान 4 से 5 अदद। सही। इन्हें सवा कप पानी में डाल के जोश देते हैं, उबाल लें, फिर इसे उतार के छान के 1 कप सुबह 1 कप शाम बनाकर पिएं, दिन में 2 मरतबा। खाने से पहले या बाद में ले लें, कोई हर्ज नहीं है। और इसे कंटिन्यू 2 या 3 दिन इस्तेमाल कर लें, इंशाल्लाह ताला ठीक हो जाएंगे। अच्छा, बच्चों को एक खाने वाला चम्मच इसका जो शानदार जब बनाएंगे आप ना, पानी होगा इसका जो कहवा होगा, वो दिन में 3 बार 1-1 चम्मच दे सकते हैं। ठीक है। अच्छा, इसके और कोई नाम तो नहीं है? जैसे सपिस्तान है, सपिस्तान का इसको कोई लसोड़ा भी कहते हैं, लसोड़ा कहते हैं? लसोड़ा भी कहते हैं। ठीक है। खाकसीर है, इसको खूब कला भी कहते हैं। खूब कला जी, बरगे गाउजुबान है, इसका यही नाम है। उन्नाब इसी नाम से मिलेगा आपको, उन्नाब इसके यही नाम होते हैं। उन्नाब जो है वो बिल्कुल बेर की तरह का होता है और थोड़े से मैरून कलर का, लाल या मैरून कलर का होता है। और ये जो सपिस्तान है ये बिल्कुल काले रंग का और दरमियाने साइज़ का जो है ना, ये हड़ जैसी शक्ल होती है, लेकिन हड़ बड़ा होता है, ये ज़रा छोटा साइज़ का होता है। तो ये ज़रा चीज़ें अच्छी तरह से देख लें ताकि आपको परचेज़ करने में कोई प्रॉब्लम नहीं। साबुत हकीम साहब इसलिए लेकर आते हैं कि पाउडर में ले आएँ, पता भी नहीं चलेगा आपको इसका बेसिक शक्ल कैसी है। ठीक है, तो अब आपने इसकी जो मेन शक्ल है वो आपने देख ली है, ताकि आपको आसानी से ये परचेज़ करते वक्त भी आपको याद में, दिमाग में रहे कि यार किस तरह की शक्ल की चीज़ें हैं। इसलिए हम इसको बार बार मैं आपको रिपीट करके बता रहा होता हूँ ताकि आप में से कोई चीज़ आपसे मिस ना हो। ठीक है। अच्छा गुलजार भाई, इसमें ये है कि साबुत लाने का मकसद ये होता है कि आपको नज़र भी आए, दूसरा ये है कि आप साफ़ सुथरी लिया करें, इसमें सुराख नहीं होने चाहिए। हाँ, इसमें जो सुराख होंगे समझ लो ये ख़राब है, ये पुराना है, पुराना है ये। और फिर वो असर भी नहीं रखता जो ज़्यादा पुराना जो होता है ना। जैसे फ़र्ज़ करें कि आपने कोई सिंगाड़ा ले लिया, सिंगाड़ा वैसे तो बिल्कुल क्लियर और साफ़ सुथरा होना चाहिए, लेकिन उसके अंदर बाज़ में आपको सुराख सुराख सा नज़र आएगा, तो इसका मतलब ये है कि वो पुराना है और उसमें जो है ना वो कीड़ा लग चुका है, तो फिर उसके असरात जो है ना वो कम हो जाते हैं, तो फिर फ़ायदा नहीं है उसको इस्तेमाल करने का। कोशिश करें कि साफ़ सुथरी चीज़, नई चीज़ और किसी बड़े स्टोर से लें। पंसारी की दुकानें बहुत सारी होती हैं, छोटी बड़ी होती हैं ना। बिल्कुल बिल्कुल। तो अच्छी दुकान से जो मार्केट में मालूम भी कर लें कि भाई ये कौन सी वाली पंसारी की दुकान में अच्छी चीज़ें मिलती हैं। जी गुलजार भाई, कोई एक मुज़ायका चीज़ नहीं, ये भी आपको बताना बता दिया। चाहूँगा, हाँ। बाज़ लोगों की नाक की हड्डी बढ़ जाती है, मस्सा बढ़ जाता है, गोश्त बढ़ जाता है, वो इसका कहवा जो है एक टाइम रोज़ाना पिए और एक ड्रॉप मिलेगा नाक में डालने के लिए, साइनस नोज़ल ड्रॉप। हाँ। साइनस नोज़ल ड्रॉप, ये 2 कतरे सुबह 2 कतरे रात को नाक में डालें ठीक। और ये इस्तेमाल करें, दूसरे दिन ही नाक खुल जाएगी। अच्छा। लेकिन कुछ दिन यूज़ कीजिए ताकि ये पॉलिप जो बन रहा है नाक के अंदर, ये आस्ते आस्ते ख़त्म हो जाए, या हड्डी बढ़ रही है ये भी आस्ते आस्ते। हड्डी या गोश्त जो बढ़ जाता है, तो क्या ये कि इसका इस कहवे से भी इलाज? बिल्कुल, इसका और इससे इलाज है, इसके लेकिन फिर साथ- ये एक टाइम पीना होगा, कुछ अरसा, 1 महीना 40 दिन पीना होगा, और इसके अंदर नोजल ड्रॉप, नोजल ड्रॉप डालना होगा। ये अच्छी आस्ते कंपनी का। आस्ते ये क्योर होना शुरू हो अच्छी जाएगा। कंपनी का ले लें। किसी भी अच्छी कंपनी का तो लें। ये 2 इन्फॉर्मेशन भी आपको मिल गई। इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है कि ये नज़ले से रिलेटेड जो चीज़ें हैं वो आपको इंशाल्लाह हेल्प करेंगे इन चीज़ों के अंदर। टाइम हो गया ब्रेक का, छोटा सा ब्रेक लेते हैं और फिर वापस आते हैं। आज का तड़का।
वेलकम बैक नाजरीन। और यहाँ जो है हम आपके लिए बहुत ही ज़बरदस्त इंफॉर्मेशन आपको दी जा रही है। एक तो सबसे पहले हमने आपके जो नज़ला, ज़ुकाम, गले की खराश, बलगम, साइनस का मसला, इन तमाम चीज़ों के ऊपर डिस्कस किया। उम्मीद है कि इसको आपने नोट डाउन कर लिया होगा। अगर नहीं किया तो फिर एक दफ़ा बता देते हैं इसकी क्वांटिटी और कितना कितना इस्तेमाल करना और क्या क्या चीज़ें इस्तेमाल करनी है। जी गुलजार भाई, जैसे नज़ला ज़ुकाम मौसमी जिस तरीके से आजकल चल रहा है। एलर्जी होती जी, है, बिल्कुल। जिसमें लगातार छींकें शुरू होती हैं, गला ख़राब हो जाता है, बुखार सी कैफियत होती है, नाक बंद रहने लगती है या नाक बहने लग जाती है, सर दर्द भी रहने लग जाता है, तो उसको ठीक करने के लिए, और किसी भी किस्म की एलर्जी हो, जैसे धूल, मिट्टी, खुशबू, बदबू, किसी भी चीज़ से एलर्जी हो जिससे छींकें शुरू हो जाती हैं, तो उसको भी क्योर करने के लिए हमने लिया खाकसीर। ये खाकसीर है, ये आधी चम्मच, बरगे गाउजुबान आधी चम्मच, उन्नाब 4 से 5 अदद और सपिस्तान 4 से 5 अदद, ऐसे सवा कप पानी में डाल के इसे उबाल लिया, जोश दे दिया, कहवा बन गया। 1 कप सुबह 1 कप शाम बनाकर पिएं। और बच्चे जो हैं वो 1-1 चम्मच इसका कहवा जो है वो दिन में 3 बार, सुबह दोपहर शाम, खाने के चम्मच से, खाने के चम्मच पी लें। ये 5, 7, 6 साल से ज़्यादा उम्र वाले, 5 साल से कम उम्र वाले अपने बच्चों के डॉक्टर से मशवरा करें। और दूसरा ये है कि जिसकी वजह से जैसे खांसी, बलगम, बहुत ज़्यादा खांसी रहती हो, ये उसको भी क्योर करेगी। उसको भी क्योर करेगी। ठीक है। और दूसरा हमारा टॉपिक है वो ये है तेज़ाबियत, गैस बनना, पेट का अफारा हो जाना, खाना खाने के बाद पेट फूल ये जाना। आजकल वैसे बहुत ज़्यादा हो रहा है। जब से बहुत ये ज़्यादा। कोविड का मसला आया है ना पूरी दुनिया में, ये मैदे का मसला, ये नज़ला ज़ुकाम का मसला, सर में माइग्रेन यानी कि दर्द होने का मसला, बॉडी पेन का मसला, इस टाइप की बुखार सा रहने वाला मामला, ये सारी चीज़ें बड़ी तेज़ी से फैलती जा रही हैं। तबीयत सुस्त रहना और बेजारी, चिड़चिड़ाहट बहुत हो रही है, लोग हाँ, चिड़चिड़े होते जा रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो ये देखें, जो इस वक्त जो पेट का निज़ाम है उसमें यह है कि जैसे गैसेस बहुत बनती हैं, पेट फूल जाता है, अफारा हो जाता है, और कोई भी चीज़ खाते हैं, पानी भी पीते हैं, वो भी आपको तेज़ाबियत कर रही होती है, मैदे में जलन शुरू हो जाती है, और मुंह में छाले बनना शुरू हो जाते हैं। बास के मुंह में छाले नहीं बनते हैं तो मुंह का जायका चेंज हो जाता है। तो आज एक ऐसी रेमेडी, कभी दस्त हो रहे हैं तो कभी कब्ज़ हो रहा है, दोनों चीज़ें हो रही हैं। दरअसल में ये होता उस सूरत में है जब एंजाइटी फील होती है। अच्छा। हाँ, जिन लोगों को भी बाइपोलर डिसऑर्डर होता है तो उसके साथ होता है ये। तो उनमें यह है कि कोशिश करें, जो आपके डॉक्टर की मेडिकेशन है, जो डॉक्टर का मशवरा है, ज़ाहिर बात है बाइपोलर जो है वो एक नफ्सियात की एक किस्म होती है, तो ये उसको क्योर करने के लिए एक अलग चीज़ होती है। लेकिन जो पेट का निज़ाम उसकी वजह से डिस्टर्ब होता है, उसके लिए भी एक ये नुकसान काम आएगा इसमें। और जितने लोग भी हैं, चाहे वो हाई बीपी के पेशेंट हैं, चाहे डायबिटिक पेशेंट हैं, तो उनके लिए थोड़ा इसका तरीकाकार अलग है, डायबिटिक पेशेंट के लिए, और आम लोगों के लिए इसका तरीकाकार अलग है। देखें, इसमें जो सबसे पहली चीज़ हम डाल रहे हैं वो गुलाब के फूल हैं। ये ठीक है, ये गुलाब के फूल हैं, ये इसका पाउडर है। ठीक है, ये हमने लिया तकरीबन 50 ग्राम। ठीक है। ये पुदीना है, सूखा हुआ पुदीना जो हम खाने में डालते हैं। अच्छा, पुदीना भी तो 2 किस्म का होता है ना, एक जी, सादा एक पुदीना पहाड़ी होता है, एक एक देसी होता है। ये देसी पुदीना है, देसी जो घर में आप सालन जो में घरों में डालते हम हैं। इस्तेमाल करते हैं। ये भी हमने लिया 50 ग्राम। ठीक। सूखे लीमू, हाँ, ये इसका पाउडर है। ठीक। ये भी हमने लिया 50 ग्राम। ठीक है। और एक चीज़ है ये नौशादर ठीकरी। नौशादर, नौशादर, जी हाँ, नौशादर ठीकरी है ये अगर ब्लड प्रेशर रहता हो तो ये ना डालें। अगर ब्लड प्रेशर नहीं है तो आप ये डाल सकते हैं। इसका वज़न भी हमने लिया, ये इसका वज़न हम डालेंगे 20 ग्राम, 20 ग्राम। ठीक। इन सबको मिला लें, आप ऐसे सफूफ बना लें। ठीक। और जब भी खाना खाएं, खाना खाने के बाद आधी चाय वाली चम्मच पानी के साथ। ठीक। आप देखिएगा 10 मिनट में आपका हाजमा बेहतर हो जाएगा। पेट का फूलना, तेज़ाबियत होना, गैसेस होना, और जब गैसेस बहुत ज़्यादा होती हैं, गैसेस दिल की तरफ जाती हैं, दिल फड़फड़ाने लग जाता है, धड़कन तेज़ हो जाती है, घबराहट फील होती है, कभी कमर की तरफ दर्द जा रहा होता है, कभी टांगों की तरफ दर्द जा रहा होता है, हवा का गोला घूम रहा होता है। सही बात। तो ये इंशाल्लाह ताला ये उसको भी क्योर करेगी और मुंह का जायका आपका बेहतर होना शुरू हो जाएगा। कभी भी याद रखिए, आप कोशिश कीजिए कि जो कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो किसी को सूट करती हैं, किसी को नहीं करती हैं। अब बाज़ लोगों को कुछ चीज़ों से एलर्जी होती है, जैसे आलू, चावल, गोभी, पराठा, बड़ा गोश्त। आप ये मुरगन चीज़ें खाएंगे, बाज़ को सूट करती हैं, बाज़ को नहीं करती हैं। अब अगर आपकी एज जो है वो 40+ हो गई है, तो फिर आप अपने मैदे पे उतना इन्हिसार ना करें जितना पहले किया करते थे। हाँ, वो ज़ाहिर बात है, वो चीज़ नहीं रहती है। तो इसलिए आप कोशिश कीजिए कि जब आपको ये चीज़ें तकलीफ़ दे रही हैं तो फिर इसको कम से कम इस्तेमाल किया करें, और घर के अंदर सब्जियों का इस्तेमाल ज़्यादा करें, जैसे टिंडा, तुरई, लौकी, शलजम, अरवी, भिंडी, ऐसी चीज़ें ज़्यादा खाएं जो बेऐब होती हैं, जिसका नुकसान कोई नहीं होता। सही।
तो ये है कि अब एक ही चीज़ को आप बार बार चला रहे होते हैं ना, जिस तरीके से अगर आप बाहर से कुछ मंगवा रहे हैं, आप बाहर से जितनी भी चीज़ें हैं सब केमिकलाइज होके आ रही हैं हाँ, आजकल। बिल्कुल ऐसे। अब उसमें ये है कि आपका दिल करेगा मैं वहीं से दोबारा मंगवाऊँ, मैं वही चीज़ दोबारा खाऊं। जाहिर बात है आपको एक आदत उसकी लग जाएगी, लेकिन इस आदत को ना करें, आप घर पे बनाएं। आपके घर पे अगर घी भी डालेंगे या कोई ऑयल भी डालेंगे तो अच्छा वाला डालेंगे, साफ सुथरा वाला डालेंगे, सस्ता वाला नहीं डालेंगे। तो इसलिए आप अपने घर पे अच्छी चीज़ें बना सकते हैं। दूसरा, गुलजार भाई खुद भी इतनी अच्छी चीज़ें बनाकर दिखाते हैं। ये क्यों दिखाते हैं कि आप लोग सीख लें। असल में देखें, मैंने शुरू में बहुत दफ़ा मैंने ये बात शेयर की अपने देखने वालों से कि ये जो कुकिंग शो है, बेसिकली इस कुकिंग शो का मकसद, या हमारी जो टीम इसके ऊपर काम कर रही है उसका मकसद सिर्फ ये है कि हम जो चीज़ें आप रेस्टोरेंट से खाते हैं, जो चीज़ें घर पे बनाते हैं या किसी जगह पर आपने देखी हैं, तो इस टाइप की चीज़ों को हम घर पर आपको बनाना सिखाएं और ये भी बता सकें कि कितनी आसानी से आप अपने घर पर ये चीज़ें तैयार कर सकते हैं। जैसे आज की रेसिपी है ना, तो ये कॉन्टिनेंटल रेसिपी है, तो बड़े बड़े रेस्टोरेंट्स वगैरह में ये मिलती है। इंसान का दिल चाहता है कि भाई मैं भी खाऊं इसको, ठीक है ना। तो ज़रूरी नहीं कि हज़ारों रुपए जाकर आप रेस्टोरेंट में दे दें, बल्कि ये चीज़ आप अपने घर पर ख़ुद बना सकते हैं। और इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है कि आप जब बनाएंगे तो आपको अंदाज़ा होगा कि इतना मुश्किल काम भी आपका थैंक्स इसलिए भी कहना है कि आपने एक दफ़ा यहाँ पे वो डबल टैगर कोई बर्गर बनाया था। हाँ। वो मेरे बच्चों ने बनाया। अच्छा। सेम वही चीज़ बनी जो आपने बनाया। अच्छा, ठीक है। आपको फॉलो करके उन्होंने बनाया था। अच्छा। और वो क्लिप बार बार रिपीट करके देखते जा रहे थे। हाँ। एक वो और एक थाई सलाद आपने बनाकर दिखाया था जिसमें आपने कच्चा पपीता डाला बिल्कुल था। इस्तेमाल किया था। आप यकीन करें वो अभी मेरे घर पे एक हिस्सा बन चुकी है वो चीज़। अच्छा। और आपका शुक्रिया इसलिए अदा करते हैं कि आपने सिखाया ये। अच्छा, वरना ये तो बाहर से मंगवानी पड़ती है और हज़ारों रुपए देने पड़ते। यहाँ पे मेरे ख्याल में चंद 100 के अंदर ही बन गया ये। बिल्कुल। और पूरा घर इस खा रहे हैं। और बहुत फ़ायदेमंद है, बहुत फ़ायदेमंद है बॉडी के लिए। इतना फ़ायदेमंद है कि आपको यकीन नहीं आएगा कि कच्चा पपीता जो है वो इंसान के जिस्म से जितना भी फैट होता है ना, जो चर्बी जमा होती है, वो उसको ख़त्म कर देता है। तो अगर आप इसको थाई लोग जो है, ये थाई की रेसिपी, थाईलैंड की, तो ये 2 से 3 टाइम जैसे खाना खाते हैं तो उसके साथ वो लोग लाजमी इस्तेमाल करते हैं। और माशाल्लाह दुबले पतले होते हैं, कोई बीमारी उनको नहीं होती। में ना मैदे की बीमारी होती है, ना किसी और, ना कोलेस्ट्रॉल की, ना हार्ट अटैक की। तो रेशो होता है लेकिन इतना ज़्यादा नहीं होता, ठीक है ना। तो आप भी इंशाल्लाह, मुझे उम्मीद है कि ऐसी चीज़ें आप अपने घर पर ज़रूर बनाएं। और जैसे कि अभी हकीम साहब ने बोला कि बना कर अब वो हमारी ज़िंदगी का एक हिस्सा बन गया खाने का। तो एक ऐसा ही होता है, जब आप कोई अच्छी चीज़ आपसे एक दफ़ा बन जाए ना, तो फिर वो आप क्या करते हैं, बार बार बनाते हैं। तो बार बार बनाते हैं तो फिर वो आप अपने खानों के साथ जो है ना उसका हिस्सा बन जाता है। जी गुलजार भाई, देखें जिस तरीके से अभी ये हमने बनाकर दिखाया पेट के लिए, एक और प्रॉब्लम होती है, आंखों के नीचे डार्क सर्कल्स बन रहे होते हैं। ये भी गैसेस की वजह से भी बनती है, आमतौर पे जिस्मानी कमज़ोरी की वजह से भी बनती है। तो आपने लेना है जर्शिक शीरी। जर्शिक शीरी जिसे जरिश्क भी कहते हैं और किरण भी कहते हैं, जो केक वगैरह में डलती है, किशमिश की तरह होती है, वो 1 चम्मच, और किशमिश हरी वाली जो होती है वो 1 चम्मच। 1 गिलास पानी में रात को भिगो दें और सुबह के निहार पेट उसे शेक कर लें। शेक करने के बाद वो किशमिश खा लें और सरिश्क भी खा लें, उसका बचा हुआ पानी भी पी लें। ये 1 महीना कीजिए, आपके डार्क सर्कल्स ख़त्म होना शुरू हो जाएंगे। बहुत शुक्रिया। दूसरी चीज़, एक चीज़ बताऊँगा कि एक बूटी आती है मुश्क बाला, आप अपनी नींद पूरी करें, उसकी 1 चुटकी रात को रोज़ाना लें ताकि आपको नींद सुकून से आए। हाँ, नींद पूरी बहुत ज़रूरी है। जिन लोगों की नींद पूरी नहीं होती उनके डार्क सर्कल बहुत ज़्यादा हो जाते हैं, ठीक है ना। बहुत शुक्रिया सर, आप आए और बहुत अच्छा लगा और काफ़ी इन्फॉर्मेशन लोगों को मिली है। जी नाज़रीन, तो हम चलते हैं ब्रेक की तरफ, वापस आते हैं, स्टफ़ चिकन विथ पाइनएप्पल सॉस तैयार करते हैं। छोटा सा ब्रेक, फिर वापस। आज का तड़का। वेलकम बैक नाज़रीन, और यहाँ जो है बहुत ही मज़ेदार रेसिपी स्टफ़ चिकन विथ पाइनएप्पल सॉस तैयार हो रहा है। स्टफ़ पाइनएप्पल सॉस बनाने के लिए हमने चिकन के सीने के पीस जो होते हैं वो लिए हुए और उसके बीच में से कट लगा दिया। तो ज़रा कैमरे में आपको दिखाते हैं, ये इस तरह का कट लगेगा ताकि इसके अंदर हम स्टफ़ कर सकें, जो भी चीज़ है वो डाल सकें इसके अंदर, ठीक है। तो इसके अंदर डालने के लिए हमारे पास है मोज़रेला चीज़, ठीक है, तकरीबन 50 ग्राम, चेडर चीज़ 50 ग्राम, ठीक है, और लहसुन चॉप तकरीबन 1 चाय का चम्मच, मशरूम जो है चॉप तकरीबन
2 खाने के चम्मच काली मिर्च, आधा चाय का चम्मच नमक हस्बे ज़रूरत, ठीक है जी। और इसके साथ ये है ऑरिगानो, और ये है थोड़ी सी ऑरिगानो भी आधा चाय का चम्मच, हरी मिर्चें 2 अदद और हरा धनिया थोड़ा सा, ठीक है। और इसको आपने करना है मिक्स इस तरह से, अच्छी तरह से मिक्स कर लेना। और उसके बाद इसके अंदर ऑयल ऐड कर देना आपने, ठीक है। और अब ये जो चिकन है इसके अंदर आपने ये मसाले को भर लेना, ठीक है, अच्छी तरह से। भरने के बाद इस पे क्या करना है कि टूथपिक जो है वो लगा लेनी, इसको ऐसे पकड़ा आपने और इसके अंदर टूथपिक को आपने जैसे सुई पुरोते हैं ना उस तरह से इसमें पुरो दिया। 1-2 लगाना है, ठीक है। उसके बाद इसको हमने फ्राई करने के लिए डाल देना है, ठीक है। अब मैं दूसरा बना रहा हूँ, ये भी देख लें आप, इस तरह से अच्छी तरह से मसाला भर लिया। इसके बाद टूथपिक को आपने सुई की तरह पुरो लिया, ठीक है जी। चलें जी, ये चला गया फ्राई होने के लिए, ठीक है। दोनों को हमने फ्राई करने के लिए डाल दिया। अब हम जा रहे हैं इसका जो सॉस है वो तैयार करने के लिए, ठीक है। सॉस तैयार करने के लिए हमें दूसरे पैन में ये हमने पैन ले लिया और इसके बाद इसके अंदर थोड़ा सा ऑयल और प्याज, तकरीबन एक छोटी दरमियानी प्याज जिसको कहते हैं वो हमने ले लेना, ठीक है। और इसे हमने फ्राई करना है। और इसको एक तरफ से जब ये थोड़ा सा पक जाए उसके बाद आपने दूसरी तरफ टर्न कर दिया और दरमियानी आंच पे पकाना है, ठीक है। तेज़ आंच पे नहीं पकाना, दरमियानी आंच पर इसको पकने देना है आपने। देख लें एक तरफ से कलर इसका चेंज हो गया है और यहाँ जो है इसको हम थोड़ी सी प्याज को फ्राई कर लेंगे और उसके बाद पहले तो हमने डाल दिया इसके अंदर प्याज, इसके बाद मैंने इसमें लहसुन ऐड कर दिया 1 चाय का चम्मच, ठीक है। काली मिर्च आधा चाय का चम्मच, ब्राउन शुगर 1 खाने का चम्मच और थोड़ा सा नमक ऐड कर दिया आपने, ठीक है। और उसके बाद इस मसाले को थोड़ा सा पकाना है हमने। बाकी इसमें हमने यखनी ऐड करनी है, उसके बाद पाइनएप्पल ऐड करना है। फिर ये जो चिकन हमारी बन चुकी होगी ना तो इसको फिर हमने इसके अंदर जो है पकने के लिए डाल देना है, ठीक है। तो इस तरह से ये चिकन हमारी स्लाइस हो जाएगी और स्लाइस करने के बाद ये सॉस हम ऊपर से इसके अंदर डाल देंगे। दोनों ऑप्शंस मौजूद हैं, या तो फिर चिकन में ही पूरा आप मसाला डाल दें या फिर आप इसके ऊपर चिकन के स्लाइसेस करने के बाद इसके ऊपर से मसाला ऐड कर सकते हैं। दोनों ऑप्शन आपके पास मौजूद हैं, ठीक है जी। इसके अंदर ये हमारा चलें जी, इसको जब तक ये बन रहा है मैं इसको थोड़ी थोड़ी देर बाद चेंज करता रहूँगा
ठीक है, वो ताकि दोनों अतराफ से इसको एक जैसा टेम्परेचर मिले। ठीक है, ये देख लें। अब ये हल्का सा ना पकने के बाद थोड़ा सा ब्राउन सा हो जाएगा। ठीक है, जब ये हल्का सा ब्राउन हो जाएगा ना, तब जाकर ये इसके अंदर जो है ना फ्लेवर आपको मिलेगा। ठीक है, और अंदर तक पकने के लिए आराम से बिल्कुल धीमी आंच पे आपने इसको पकाना है। इस पे यानी कि आपने कोई ज़्यादा तेज़ आंच पे नहीं पकाना, वरना क्या होगा कि ऊपर से बहुत ज़्यादा कलर डार्क हो जाएगा और अंदर से ये जो है ना कच्चा रह जाएगा। तो इसलिए हमेशा जब भी स्टफ़ चिकन बनाया जाता है तो इसको आप बहुत ही धीमी आंच के अंदर बनाते हैं। ठीक है जी। अब मैं इसमें, ये थोड़ा सा पक चुका, अब मैं इसमें पाइनएप्पल जो है ऐड कर रहा हूँ और इसके साथ थोड़ा सा बटर जो है वो भी ऐड कर रहा हूँ साथ में। ठीक है, ये चला गया। और इसके बाद यहाँ पर मेरे पास चिकन की यखनी है, ये मैं इसमें ऐड कर दूँगा। ठीक है, और इसके बाद इसको हम पकने के लिए छोड़ देंगे। उसके बाद हमने क्या करना है कि कॉर्नफ्लावर जो है उससे इसको गाढ़ा कर लेना है और उसके बाद फिर ये जो चिकन है इसके स्लाइसेस काट के बर्तन के ऊपर सेट करना है और ये सॉस फिर हमने ऊपर से इस पर डाल देना है ताकि बेहतरीन सा जो टेस्ट है ना वो आपको मिल सके। ठीक है, अब उसको थोड़ी थोड़ी देर बाद मैं आपको देख रहे होंगे मैं चेंज कर रहा हूँ और ये देखें। ठीक है, मैंने फिर दोबारा से चेंज कर दिया है। अब ये थोड़ा कलर इसका डार्क होना शुरू हो गया। ठीक है, बस जल्दबाजी नहीं करनी, आराम आराम से इसको। अच्छा, ये मैं तकरीबन इसकी सर्विंग जो होगी, यानी कि कितने लोग खा सकते हैं, 3 से 4 लोग आराम से इसको खा सकते हैं। इसलिए कि ज़ाहिर बात है एक मेन्यू तो होगा नहीं, इसके साथ और भी चीज़ें हम सर्व कर रहे होंगे ना, तो ठीक है, तो इसलिए आप इसे 3 से 4 लोग आराम से बनाकर इसको रेसिपी को एंजॉय कर सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर ये पकने लग गया है। अब मैं इसमें जो कॉर्नफ्लावर है उसको मैं पानी में घोल लेता हूँ गाढ़ा करके और उसके बाद फिर हम इसे सर्व कर देंगे। ठीक है, थोड़ा सा पानी ऐड करेंगे इसमें। ठीक है जी, चलो जी, मैं इसको पानी के साथ गाढ़ा कर रहा हूँ। वापस जब हम आएंगे तो ये चिकन को हमने स्लाइस करके और इसके ऊपर ये सॉस डाल देना है और उसके बाद हम जाएंगे बहुत ही मज़ेदार क्रीमी सूप की तरफ। ठीक है, चलिए, ये चला गया, ये गाढ़ा हो रहा है, छोटा सा ब्रेक और फिर वापस आ जाएंगे। आज का तड़का। वेलकम बैक नाज़रीन। और यहाँ जो है स्टफ़ चिकन जो है तैयार हो चुकी है और इसको आप वैसे भी खा सकते हैं। मैंने इसके स्लाइसेस कर दिए हैं। अब मैं इस पर पाइनएप्पल सॉस जो मैंने आपके सामने बनाया था वो मैं इसमें ऐड करने जा रहा हूँ इस तरह से। ठीक है, ये पाइनएप्पल सॉस है। ठीक है, ज़ाया नहीं करना है, इसको साइडों पर सारा ऐड कर देना है इसके ऊपर। चलिए, ये हमारा पाइनएप्पल सॉस आ गया, बहुत ही टेस्टी, बहुत ही मज़ेदार स्टफ़ चिकन के साथ। इसके ऊपर थोड़ा सा हम हरा धनिया वगैरह गार्निश करेंगे और इसको सर्व कर देंगे। ठीक है, अब मैं जा रहा हूँ अपना सूप के लिए, क्रीमी सूप। क्रीमी सूप बनाया कैसे जाता है, आइए चलते हैं। सबसे पहले आपने क्या करना है कि इसमें बटर ले लेना है। ठीक है, बटर आपने डाल लिया। ठीक है, हल्का सा ऑयल भी ज़रूर डालें ताकि बटर जल नहीं जाए। ठीक है, और इसके बाद इसे आपने मिक्स कर लिया बटर को। इसके बाद आपने इसमें मैदा डाल दिया। ठीक है, मैदा ऐड कर दिया। बटर और मैदा, मैदा बिल्कुल कच्चा नहीं रहना चाहिए। ठीक है, ये देख लें अच्छी तरह से मिक्स हो जाए।
पक जाए और कच्चापन इसका दूर हो जाए। ये क्रीमी सूप आप जब भी बनाएं तो इंशाल्लाह इस फॉर्मूले को आप इंशाल्लाह फॉलो करेंगे तो आपका सूप बहुत ही मज़ेदार जो है वो तैयार होगा। ठीक है, जब ये पोजीशन हो जाए उसके अंदर आपने क्रीम शामिल कर देना, तकरीबन हाफ कप। ठीक है, क्रीम आपने शामिल कर दिया, इसको किया मिक्स। इसके बाद आपने इसमें प्याज जो है वो ऐड कर दिया, तकरीबन एक छोटी प्याज और लहसुन तकरीबन 2 से 3 अदद, इसको भी इसके साथ गाढ़ा गाढ़ा सा आपका एक बैटर तैयार हो गया। ठीक है, अब इसमें यखनी जो है वो ऐड कर दें। तकरीबन 1 लीटर के करीब मैंने यखनी ऐड कर दी है और इसको स्मूथ करना है। ठीक है, स्मूथ करने के लिए आपको हैंड बीटर जो होता है वो आपको चाहिए होगा। जैसे ये गर्म होता जाएगा गाढ़ा होता जाएगा बिल्कुल सूप, और जल्दी जल्दी इसको हिलाएं ताकि लम्स ना बने। ठीक है, ठीक है जी, ये हो गया मिक्स। अब इसमें हम थोड़ा सा उबाल आने देंगे, उसके बाद बाकी चीज़ें ऐड करेंगे, जैसे कि इसके अंदर मसाले वगैरह हैं, बाकी चिकन है मेरे पास, मशरूम हैं, तो बहुत ही अच्छा सूप ये बनता है। अच्छा, इसमें मिर्च मसाले इतने ज़्यादा नहीं होते तो बच्चों को बहुत ज़्यादा पसंद आता है। तो सूप के बारे में बता दूं कि मौसम कोई भी हो, 12 महीने सूप जो है बहुत ज़रूरी है। हाँ, हम लोगों के लिए जो थर्ड वर्ल्ड कंट्री में रहते हैं, जिनके पोल्यूशन बहुत ज़्यादा होता है, यानी कि पोल्यूशन का मतलब ये हो गया कि जो गाड़ी का धुआं होता है, मोटरसाइकिल का धुआं होता है, बसों का धुआं होता है, मिट्टी उड़ रही होती है, सिगरेट पिए या ना पिए, सीना बच्चे का भी और बड़ों का भी ख़राब रहना शुरू हो जाता है और उसकी वजह से आगे जाकर बहुत ज़्यादा लंग्स प्रॉब्लम हमारे पाकिस्तान में बहुत तेज़ी के साथ बढ़ता जा रहा है। और अगर आप अपने फेफड़ों को साफ़ रखना चाहते हैं, मज़बूत रखना चाहते हैं, तो हर किस्म का सूप, यखनी सूप हो पाकिस्तानी देसी वाला जो हल्दी वगैरह डाल के बनता है, वो उससे लाजवाब कोई चीज़ नहीं है। लेकिन सूप कोई भी हो, चाइनीज़ हो, पाकिस्तानी हो, कॉन्टिनेंटल जैसे आज हम बना रहे हैं, फ्रेंच सूप टाइप की चीज़, सूप कोई भी हो, ज़रूर है कि वो आप बच्चों को भी पिलाएं और बड़ों को भी दें। आदत सा बना दें, कम से कम रात के टाइम खाना खाने से पहले 1 कप, छोटे से कप में 1 कप सूप पीने की आदत ज़रूर बनाएं। और ये सूप भले खाने से पहले पी लें, बहुत सारे मुल्कों में खाने से पहले पिया जाता है, बहुत सारे मुल्कों में खाने के बाद पिया जाता है। खाने से पहले पिएंगे तो भूख की आपको मिक़दार आपको ज़्यादा लगेगी भूख, ठीक है, और खाने के बाद पिएंगे तो खाने को हज़म करने में बड़ी मददगार साबित होती है। एक ही सूप का 2 रूल हैं, 2 स्टाइल हैं, यानी कि एक आपको खाने की भूख बढ़ाती है और एक जो है ना खाना खाने के बाद पीने से वो आपको खाना हज़म भी करती है। तो बच्चों को, बड़ों को, सबको आदत, ये देख लीजिए। अब ये हमारा सूप गाढ़ा हो गया, ठीक है, और थोड़ा सा इसको हम पकने देंगे साथ में। चलें जी, चलें ये जब तक इसी के साथ साथ गाढ़ा भी होता जाएगा और साथ में हम इसमें बॉइल्ड चिकन जो मैंने लहसुन में बॉइल किया हुआ था वो मैंने इसमें ऐड कर दिया, ठीक है। और ये है मशरूम मेरे पास, ये मैंने इसमें डाल दिया, ठीक है। एक तो चिकन आ गया बॉइल्ड, मशरूम आ गया, ठीक है। काली मिर्च आधा चाय का चम्मच, सफ़ेद मिर्च आधा चाय का चम्मच और नमक हस्बे ज़रूरत। नमक हमेशा कम रखिएगा, ठीक है।
इसलिए कि हमेशा क्या होता है, जो क्रीम टाइप की सूप होता है ना, उसके अंदर नमक की क्वांटिटी हमेशा बढ़ जाती है। ठीक है, तो इसमें अब बटर भी डाला है, तो बटर का भी ज़ाहिर बात है अमल दखल है, इसलिए कि बटर में भी थोड़ा नमक होता है, तो इसलिए नमक कम डालेंगे। फिर ज़रूरत पड़े तो डाल लें ऊपर से। मैंने इसमें सिर्फ 2 चुटकी नमक ऐड किया। ठीक है, और इसके बाद इसको हमने थोड़ा सा पकने देना है ताकि मशरूम, चिकन, प्याज, लहसुन सब चीज़ें आपस में मिक्स हो जाएं और बहुत ही अच्छा सा रिच सा टेस्ट इसका बनेगा। अच्छा, इसके ऊपर वैसे जो डाला जाता है, पासले डाला जाता है बारीक चॉप करके। पासले तो हर जगह नहीं मिलता, तो आप जो है इसके ऊपर हमारे पाकिस्तान में हरा धनिया आसानी से मिल जाता है, तो आप हरा धनिया इसके ऊपर ऐड कर सकते हैं, हरी प्याज ऐड कर सकते हैं, जो आपको मिल जाए आसानी से वो चीज़ ऐड करें और इंशाल्लाह अपने रेसिपी को मज़ेदार बना लें। ठीक है जी, चलें इसको हम मिक्स कर लेते हैं, उसके बाद इसे डिश आउट कर लेते हैं जी। और ये प्याला है, इसमें आप इसको डिश आउट कर लें और ऊपर से हरे धनिया से गार्निश कर लें। छोटा सा ब्रेक, फिर वापस आते हैं। आज का तड़का। वेलकम बैक नाज़रीन। आज हमने थोड़ा सा इंग्लिश कॉन्टिनेंटल रेसिपीज़ तैयार की हैं। स्टफ़ चिकन विद अपना पाइनएप्पल सॉस, और इसके साथ क्रीमी सूप विद मशरूम जो है वो तैयार किया है। दोनों चीज़ें बहुत ही मज़ेदार हैं। अब आपको सिर्फ गार्लिक ब्रेड की ज़रूरत है। गार्लिक ब्रेड बनाने का भी तरीका बता देता हूँ कि गार्लिक ब्रेड आपने ले लेना है और इसको जो है आपने थोड़ा सख्त वाला ब्रेड जो होता है वो आपने लेकर जो फ्रेंच ब्रेड होता है उसके ऊपर थोड़ा सा बटर और गार्लिक ये लगाकर आपने इसको ओवन में जो है रख देना है, या फिर इसको आप तवे पे भी सेक सकते हैं। तो ये बेहतरीन सा गार्लिक ब्रेड बन जाता है, जो आप अक्सर बाहर से ऑर्डर करते हैं कुछ खाने पीने की चीज़ें, तो उसके साथ गार्लिक ब्रेड भी आ रहा होता है ना, तो वही वाला ब्रेड आप घर पर भी बना सकते हैं। तवे पे बना लें या ओवन में बना लें। अगर आपके पास ओवन नहीं है तो तवे पे बना लें। ठीक है, तो बहुत आसानी से बन जाता है। सिर्फ बटर और लहसुन की ज़रूरत होती है, और उसको मिक्स किया, ब्रेड पे लगाया और उसको तवे पे सेक लिया दोनों तरफ से, और उसको इसके साथ सर्व कर दिया। बेहतरीन खाना है ये एक दिन का, और इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है कि आप लोग थोड़ा सा डिफरेंट खाने की तरफ ज़रूर जाएं, ताकि आपको, आपके जिस्म को, आपके मैदे को एक नई चीज़ का जो है ना वो मिले, तो सपोर्ट, तो उससे बहुत ही ज़बरदस्त एक आपका जो है ना सिस्टम चेंज होता है। जब बॉडी में चीज़ें चेंज होती हैं तो खाने पीने की चीज़ें चेंज होती हैं, तो इंसान की जिस्म भी जो है ना वो भी, उसमें भी चेंजेस आना शुरू होती हैं। तो ज़रूर ट्राई किया करें, डरा ना करें। खाने पीने का जो एक सिस्टम है ना, हमने हमेशा एक रिवाज है हमारे यहाँ के लोग, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो बस एक ही तरह का खाना खाना चाहते हैं, वो चाहते हैं चेंज ना हो। ठीक है, ये चीज़ जो है ना वो आपको नुकसान पहुंचाती है, कि एकतरफ़ा डाइट कहते हैं इसको, तो ये नुकसान वाली चीज़ है। तो आप ऐसी चीज़ें लें जिसमें आपके पास खाने में डिफरेंट टेस्ट मिलता रहे आपको। कभी आपने थाई की कोई रेसिपी बना ली, कभी आपने कोई कॉन्टिनेंटल बना ली, कभी ओरिएंटल बना ली, कभी कुछ जापानीज़ बना ली। कुछ ना कुछ नई नई चीज़ें ट्राई करते रहें, इंशाल्लाह देखिएगा कि आपके अंदर काफ़ी फ़र्क आएगा। ये थी आज की रेसिपी। उम्मीद है आज का प्रोग्राम आपको पसंद आया होगा। ज़िंदगी रही तो फिर मुलाकात होगी। जब तक के लिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़, बाय बाय एंड चेक आउट। आज का तड़का।